बस एक नॉर्मल इंसान है जिसे लड़ना आता है और टैबू वेपन्स यूज करने आते हैं। अब जाओ शियोकी को एक ब्रीफ केस दिखाता है जिसके अंदर वही टैबू ऑब्जेक्ट था जिससे जाओ एरिया को सील किया करता था। अब यह सब सुनकर शियोगी कहता है कि मेरे सारे सवाल पूरे हुए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इस पर जाओ कहता है कि मेरे सवालों तो पूरे नहीं हुए हैं, पर शियोकी इसे यही वहीं छोड़कर घर चला जाता है। दिन जाओ शियोकी को फॉलो करते हुए कहता है कि क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। इस पर शियोकी बोलता है कि मैंने अक्सर मूवीज में देखा है कि ऐसी बातें जानने के बाद लोगों को वह ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती है या उन्हें मार दिया जाता है ताकि उनके सीक्रेट नहीं लीक हो, इसलिए मैं कुछ जानना नहीं चाहता। लेकिन जाओ उससे फिर भी बताने लगता है कि हम जैसे लोगों को नाइट वॉचमैन कहा जाता है जो रात में इन इंसानों को मॉन्स्टर से बचाते हैं और हमारी यह वजह से इस कंट्री के इंसान चैन से जी रहे हैं। तो क्या तुम हमारे साथ मिलकर दुनिया को बचाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें सच में एक डिवाइन पावर वाले इंसान की ज़रूरत है। पर शियोकी उसके लिए यह कहकर साफ मना कर देता है कि उसकी एक फैमिली है जिसमें एक आंटी और उसका भाई है जिन्होंने बहुत ख़राब समय बिताया है, इसलिए वह बस उन दोनों के साथ रहकर उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। यह सुनकर जाओ भी कुछ समय के बाद चुप हो जाता है और उसे फॉलो करना बंद कर देता है। इसके बाद शियोकी नाइट्स को ठीक करने के लिए उस हॉस्पिटल से बाहर ले आता है जहां वह नाइट्स की हालत 6% ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ जाओ को उसके सीनियर से ऑर्डर मिलते हैं कि शियोकी की उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसे लाना ही होगा, चाहे फिर ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो एंड चर्च से था। वो आदमी कई सारे मॉन्स्टर के पास आता है जिन्हें जेल में कैद कर रखा था, जिसके बाद वह उसकी तरफ एक डेमन एक आइटम फेंकता है जिसे जैसे ही एक मॉन्स्टर खाता है वो काफ़ी बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। फिर वो आदमी बहुत सारे डेमोनिक आइटम उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जिससे वो सभी काफ़ी बड़े और स्ट्रांग हो गए थे। दूसरी तरफ शियोकी वापस घर आ जाता है और देखता है कि जाओ भी उसके घर में ही एक तो शियोकी जाओ को अपने रूम में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उससे उसके घर एक का एड्रेस कहाँ से मिला। इस पर जाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे बैग में एक ट्रैकर लगा दिया था जिसकी मदद से मैं यहाँ आया हूँ। जिसके बाद वह टेबल पर कुछ पैसे रखकर बोलता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर शियोकी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, पर तभी जाओ हंसने लगता है और शियोकी से कहता है कि अगर वह उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं करने वाला तो उसे कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डिवाइन पावर के कारण कई लोग उसके पीछे हैं, जिनमें से एक इन चर्च ऑफ गॉड नाम की एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि शियोकी की पावर का यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए वो लोग ज़रूर शियोकी को ढूंढ रहे होंगे। इसलिए जाओ शियोकी को सलाह देता है कि उसे आराम से छुप कर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग जाओ की तरह प्यार से उसे नहीं समझाने वाले। इसके बाद जाओ शियोकी को बताता है कि वो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जाओ के फादर भी बचपन में मर गए थे और उसे उसकी मॉम ने भी बड़ी मुश्किलों से पाला है। लेकिन जाओ को मिलिट्री ज्वाइन करनी थी, जिसकी वजह से वह अपनी मॉम से दूर हो गया और उनकी सेवा नहीं कर पाया। लेकिन जाओ शियोकी के लिए यह नहीं चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, सबकी एक ना एक लाइफ होती है और मैं अपने कैप्टन और टीम को समझा लूँगा, तुम उसकी चिंता भी मत कर रहा। यह सुनकर शियोकी समझ जाता है कि जाओ एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद जाओ वहाँ से वापस किचन में जाने लगता है क्योंकि वह खाना बना रहा था, लेकिन शियोकी इसके जाने से पहले उसके पैसे लौटा देता है और उससे पूछता है कि मिलिट्री ज्वाइन करके वह क्या करना चाहता था। इस पर जाओ बताता है कि मैं कई सारे मेडल जीतकर अपनी मॉम का नाम अपने गांव में रोशन करना चाहता था। उसके बाद जाओ और शियोकी की फैमिली डिनर एंजॉय करते हैं, जिसके बाद जाओ शियोकी से यह कहकर चला जाता है कि फ्यूचर में वह एक बहुत अच्छा इंसान बने। अब जाओ के वहाँ से जाने के बाद शियोकी देखता है कि जाओ गलती से अपना
लाइटर वहीं भूल गया है। आगे जाओ को उसका एक सीनियर ऑर्डर देता है कि उसे एक जगह पर बैरियर बनाना है, क्योंकि वहां वही 5 मॉन्स्टर आ गए थे जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले जेल में देखा था। इसलिए वो सीनियर ऑर्डर दे रहा था कि उसे बैरियर बनाकर तुरंत वहां से निकल जाना है और थोड़ी देर बाद वहां हीरोज की टीम पहुंच जाएगी। पर जाओ के सामने एक मॉन्स्टर था, इंजर्ड हालत में था, इसलिए जाओ अपने सीनियर से बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा। पर उसका सीनियर उसे मना करने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर था। पर जाओ उसकी बात नहीं सुनता और यह कहते हुए तलवार लेकर खड़ा हो जाता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो यह मॉन्स्टर मेरा बैरियर तोड़कर कई इंसानों को मार सकता है, पर यह ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वो इंजर्ड मॉन्स्टर जाओ की तरफ बढ़ता है तो जाओ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी जाओ की बॉडी पर पंजे मारने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर जाओ समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर की स्पीड जाओ से स्लो है पर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर जो कि एक घोस्ट टाइप मॉन्स्टर था वह अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां जाओ की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसके कारण जाओ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था और वो मॉन्स्टर जाओ को बुरी तरह पीटते पीटते उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। यह देखकर जाओ अपने मन में सोचता है कि काश अगर उसके पास टैबू या डिवाइन पावर्स होती तो आज वो इस मॉन्स्टर को मार देता। इधर चियोकी अपने रूम में बैठा था, तभी उसके पास एक चमगादड़ आता है और उसे कहीं ले जाने लगता है, तो शियोकी उसको फॉलो करने लगता है। साथ ही शियोकी समझ गया था कि जाओ मुसीबत में है। इधर वो मॉन्स्टर जाओ को मारने वाला था, पर जाओ समझ गया था कि अब उसे उसका आखिरी मुंह चलना ही होगा। तभी हमें बताया जाता है कि जो ट्रैकर जाओ के पास था वो कोई आम ट्रैकर नहीं था, बल्कि वो नाइट वॉच का खास वेपन था। अब शियोकी उस ट्रैकर को अपने हाथ में लेकर एक बटन दबाता है, जिससे एक नीडल बाहर आती है, जिससे जाओ अपनी बॉडी में लगा देता है, जिससे जाओ को टैबू पावर मिल जाती है। इधर शियोकी उस जगह पर पहुंच गया था, तभी वो जाओ को बनाया बैरियर तोड़कर सीधा उसके पास आने लगता है। इधर जाओ अपनी ताकत से उस मॉन्स्टर का एक हाथ का कट कर देता है। तभी वहां शियोकी आ जाता है, तो जाओ उससे पूछता है कि मैंने तो यहाँ बैरियर बना रखा था, तो तुम यहाँ कैसे आए। इस पर शियोकी बोलता है कि वो बैरियर तो मैंने अपने हाथों से ही तोड़ दिया था। यह सुनकर जाओ समझ जाता है कि शियोकी काफी ताकतवर है। उसी वक्त वो मॉन्स्टर अपने हाथ दोबारा जनरेट कर जाओ की तरफ बढ़ने लगता है, तो जाओ शियोकी से कहता है कि मेरा यह अटैक ध्यान से देखना। इसके बाद जाओ अपने स्वॉर्ड को मून की तरफ करता है, जिसकी वजह से मून की सारी लाइटनिंग पावर्स उसकी स्वॉर्ड में आ जाती है। जिसके बाद जाओ बड़े ही स्टाइल में उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है, जिससे शियोकी देखता रह जाता है। पर तभी जाओ जमीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। यह देखकर शियोकी जाओ से पूछता है कि यह सब कैसे हो रहा है, तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी थी। असल में जिस नीडल को जाओ ने अपनी बॉडी में लगाया था उससे थोड़े समय के लिए टैबू पावर्स मिलती थी, पर उसका एक साइड इफेक्ट था कि उससे बॉडी की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। पर शियोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी जाओ शियोकी से बोलता है कि मैं हमेशा टैबू पावर चाहता था और आज उन्हें यूज करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वह शियोकी को पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड चलाते वक्त को लग रहा था। इस पर शियोकी हाँ कहता है। तभी जाओ अपनी सिगरेट को मुंह में लगा लेता है, तो शियोकी को उससे जलाने लगता है, पर उसके सिगरेट जलाने से पहले जाओ अपना दम तोड़ देता है। यह देखकर शियोकी रोने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है कि जिन लोगों को तुम इतने समय से बचा रहे थे, आज तुम्हारे इस दुनिया में ना होने के बारे में क्या उन्हें पता भी है? तो फिर क्यों तुम हीरो बनकर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे? तभी शियोकी के इतने गुस्से की वजह से उसकी गॉड्स पावर एक्टिवेट हो जाती है और वह हवा में उड़ने लगता है। इधर वो मॉन्स्टर अपना हेड फ्रीजन कर लेता है और शियोकी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसे टच करते ही वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद शियोकी जाओ की स्वॉर्ड लेकर एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। इधर हीरोज
की टीम की एक लड़की तेजी से उसी तरफ आ रही थी जिसे उसका सीनियर फोन की मदद से बता रहा था कि शियोकी का ट्रैकर मूव नहीं कर रहा है, शायद वह मर गया है। यह सुनकर वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। लेकिन तभी वो देखती है कि शियोकी जाओ को अपने हाथों में लेकर उसकी ओर आ रहा है। दूसरी तरफ हम शियोकी के डॉग को देखते हैं जो एक जगह आकर आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखें चमकने लगती है। अब इसी के साथ यह पार्ट खत्म होता है।